जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं बना रही हूं शनि देव को लेकर के। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि मज़े में ही होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो जानकारी दे रही हूँ ये मैं एक सुन रही थी वीडियो कहीं पे, तो मुझे लगा कि हाँ, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालनी चाहिए। बहुत लोगों का कहना है कि पहले जो है शनि देव के मंदिर नहीं होते थे और लोग शनि देव की पूजा करने नहीं जाते थे। और शनि देव की पूजा ऐसे मंदिर जाके नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेन जो है उनकी दृष्टि का ही प्रभाव होता है और उनकी दृष्टि के सामने ही लोग जा कर के खड़े हो जाते हैं। जहाँ शिला हो वहाँ तो चलता है, पर जहाँ मूर्ति बनी हो शनि देव की वहाँ पर अगर आप जा कर के ऐसे उनसे प्रार्थना करते हैं तो उनकी सीधी दृष्टि आप पर पड़ती है, तो ये दोष होता है। पर मेरा मानना ऐसा नहीं है। देखिए, शनि देव दृष्टि डालते हैं ये तो सही है। शनि देव जो है कर्माधिकारी हैं। पहली बात, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वैसे भी उनकी दृष्टि का आपके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा बुरा, और अगर आपके कर्म नहीं अच्छे हैं तो वैसे ही बुरा प्रभाव पड़ना है। उनको दृष्टि डालने की ज़रूरत ही क्या है, उनकी दृष्टि तो पहले ही पड़ चुकी है, क्योंकि आपके कर्म अच्छे नहीं है। तो इसलिए जो है हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए। मैंने अपने एक वीडियो में एक कहानी सुनाई है छोटी सी। इस वीडियो में मुझे लगता है उसे रिपीट करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी ऐसे ही जा रहे थे कहीं, तो उनको शनिदेव मिल गए। अब शनिदेव जो है बोले हनुमान जी से कि मैं आपके ऊपर भी दृष्टि डालूँगा। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मेरे ऊपर आपकी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, मेरे ऊपर आप दृष्टि नहीं डाल सकते। अब हनुमान जी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि वो खुद मंगल है, ठीक है। उन्होंने कभी कोई गलत कार्य किया ही नहीं है कि उनके ऊपर शनिदेव दृष्टि डाले और उसका उनके ऊपर कोई असर पड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी शनिदेव बोले कि नहीं, मैं 7.5 के रूप में रहता हूँ। जिस मनुष्य के ऊपर 2.5 साल मैं उसके पैरों में वास करता हूँ, तो पैरों के द्वारा उनसे गलत काम करवाता हूँ। 2.5 साल उनके मन में वास करता हूँ, तो 2.5 साल उसको मन से जो है हमेशा विक्षिप्त रखता हूँ, और 2.5 साल उनके दिमाग में रहता हूँ, तो 2.5 साल उनको दिमाग से नचाता हूँ। इसलिए मैं आप पर भी दृष्टि डालूँगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर तो आपकी दृष्टि का कोई असर नहीं होगा। फिर भी शनिदेव नहीं माने और उन्होंने उनके ऊपर दृष्टि डाली, हनुमान जी के ऊपर, और जा कर के उनके सर पे बैठ गए, ठीक। उसके बाद हनुमान जी क्या किए कि बड़े बड़े पहाड़ उठा कर के अपने सर पर रखने लगे। शनिदेव बोले, ये क्या कर रहे हैं महाराज? बोले कि मेरी मर्जी, जो मुझे करना है मैं करूँगा। तो उसके बाद 1 पहाड़ रखे, 2 पहाड़ रखे, 3 पहाड़ रखे। भाई उनके बल का तो कोई था नहीं है। अब उसमें जो है शनिदेव दब गए नीचे एकदम। अब चिल्लाने लगे, प्रभु बचाइए मुझे क्षमा करिए, मैं जो है आपके ऊपर दृष्टि नहीं डालूँगा, मुझे क्षमा करिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक ही शर्त पर क्षमा करूँगा। बोले कि हाँ बताइए क्या करना है मुझे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ। तो बोले हाँ बोलिए, मैं आपको देता हूँ। उन्होंने यही कहा कि जो भी भगवान श्री राम में आस्था रखेगा और भगवान श्री राम का नाम लेगा, उनके ऊपर जो है आपकी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तथास्तु। इसीलिए जो है भगवान राम की पूजा करने से और अपने अच्छे कर्म करने से शनिदेव के द्वारा आपका कोई भी अहित नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके कर्म अच्छे करिए। कर्म में क्या है, जैसे अपनी शनिदेव जो है अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं, तो इसलिए अपनी माँ का सम्मान करिए, अपने पिता का सम्मान करिए। पिता से उनकी वो 36 का आगड़ा होते हुए भी वो अपने पिता का सम्मान करते हैं। आप भी अपने पिता का सम्मान करिए और स्त्रियों का सम्मान करिए।
जैसे कि मान लीजिए कि अपाहिज कोई आपको दिख गया, उसकी मदद करिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए और उनकी जो है प्रार्थना करिए। और जो दृष्टि वाली बात मैं कर रही थी, जब भी आप उनकी प्रार्थना करने जाएंगे तो वो इतने भी क्रूर नहीं है कि सीधे आपके ऊपर दृष्टि डालने लगेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि शनि देव की प्रार्थना करते समय हमेशा उनके नीचे देखिए, ना कि ऐसे सीधे देखिए। बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करते समय आप ऐसे देखते हैं, लेकिन जब शनि देव की आराधना करिए, कि जब शनि देव की पूजा करिए तो आप हमेशा ऐसे नीची दृष्टि करके रखिए। ठीक है, इससे आपको जो है बहुत ही लाभ होगा। ये हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। अगर आपके जीवन में बहुत ही संकट है, शनि की वजह से परेशानी है, तो आप जो है शनिवार के दिन चमड़े का जूता चप्पल दान करिए। अभी बारिश चल रही है, छाता दान करिए, गरीब लोगों को भोजन दान करिए। जो मतलब इस तरह के कार्य करिए ताकि शनि देव आपसे प्रसन्न हो। इस साल के सेनापति हैं शनि देव, इसलिए ये सब करना बनता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कुछ रिपीट करके देती रहती हूँ, ताकि कुछ आप लोग अवश्य करिए। शनिवार के दिन एक काले कपड़े में थोड़े से काले उड़द बांध करके ले जाइए और शनि मंदिर में चुपचाप रख के चले आइए। इससे आपके घर में निगेटिविटी नहीं आएगी, आपके मतलब बिजनेस और आपके नौकरी में प्रमोशन होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। यह छोटे छोटे उपाय करके आप देखिए। आप जो है 7 नींबू ले लीजिए, 7 नींबू ले जा करके चुपचाप शनिदेव के मंदिर में रख कर चले आइए। इससे जो है आपके कारोबार में सफलता मिलेगी, आपको धन संबंधी समस्या जो होगी वो दूर होगी। यह छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को सुंदर बनाइए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।